नमस्ते वीर आत्माओं, हमारे सिंहासन बत्तीसी श्रृंखला के एक और रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम निडर रानी अब्बक्का द्वारा सन्निहित साहस और लचीलेपन की पौराणिक कहानी का अनावरण करते हैं। इतिहास के पन्नों में यात्रा करते हुए उनकी अदम्य भावना से प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम सिंहासन बत्तीसी संग्रह के भीतर रानी अब्बक्का की महाकाव्य गाथा में उतरेंगे। एक निडर रानी जिनके अटूट साहस, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन इससे पहले कि हम रानी अब्बक्का की प्रेरक कहानियों में डूब जाएं, आइए सिंहासन बत्तीसी के सार पर विचार करने के लिए एक पल लें। कहानियों का यह प्राचीन संग्रह न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्ञान के समृद्ध ताने बाने से अमूल्य जीवन के सबक भी देता है। रानी अब्बक्का, जिन्हें अब्बक्का चौथा के नाम से भी जाना जाता है, चौथा राजवंश की एक बहादुर रानी थीं, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान कर्नाटक में उल्लाल के राज्य पर शासन किया था। उनकी विरासत साहस, लचीलापन और अटूट देशभक्ति का पर्याय है। रानी अब्बक्का से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध प्रसंग पुर्तगाली औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ उनकी निडर अवज्ञा है। अपार बाधाओं और चुनौतीपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुए रानी अब्बक्का ने अद्वितीय बहादुरी और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। पुर्तगालियों ने अपने औपनिवेशिक प्रभाव का विस्तार करने के लिए उल्लाल सहित तटीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए कई नौसैनिक अभियान शुरू किए। हालांकि रानी अब्बक्का एक दुर्जेय बाधा के रूप में खड़ी रहीं। अपने राज्य की संप्रभुता की जमकर रक्षा की और अपनी सेना की रक्षा की। विदेशी आक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखें। कई साहसी लड़ाइयों में रानी अब्बक्का ने अपनी सेना का नेतृत्व अच्छी तरह से सुसज्जित पुर्तगाली सेना के खिलाफ किया, जिसमें उन्होंने शानदार गुरिल्ला रणनीति अपनाई और अपने लाभ के लिए बीहड़ तटीय इलाके का इस्तेमाल किया। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद उनके साहस और नेतृत्व ने उनके सैनिकों को आक्रमणकारियों के खिलाफ जमकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। रानी अब्बक्का की बहादुरी के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक पुर्तगाली बेड़े द्वारा एक आश्चर्यजनक हमले के दौरान हुआ। जब उनकी सेना संख्या में कम थी और चौंक गई थी, तब रानी अब्बक्का निडर होकर युद्ध के बीच में चली गईं। अपने सैनिकों को युद्ध के नारे के साथ इकट्ठा किया और एक जवाबी हमले का नेतृत्व किया, जिसने दुश्मन सेना को पीछे धकेल दिया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अटूट संकल्प ने उन्हें अपने विषयों के बीच अभय रानी, निडर रानी की उपाधि दिलाई। रानी अब्बक्का की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जो प्रतिरोध, देशभक्ति और भारतीय लोगों के अदम्य साहस की भावना का प्रतीक है। जैसा कि हम रानी अब्बक्का के असाधारण साहस और लचीलेपन की खोज का समापन करते हैं, आइए हम उनकी स्थायी विरासत और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि दें। यदि आपको आज का एपिसोड ज्ञानवर्धक और सशक्त लगा, तो हिंदू पौराणिक कथाओं की और अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए श्रीमती संध्या कुमारी जी को हार्दिक धन्यवाद। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार कराने में मदद करने वाला नाविक कोई और नहीं बल्कि महान और दयालु नाविक केवट था। अब आज के प्रश्न के लिए, रामायण में वह महिला कौन है जिसके श्राप ने उसे पत्थर में बदल दिया और उसने श्री राम के चरणों को छूकर अपना मानव रूप कैसे प्राप्त किया? नीचे कमेंट में अपने जवाब दें और हो सकता है कि आपको हमारे अगले वीडियो में शामिल किया जाए। सिंहासन बत्तीसी संग्रह से एक और रोमांचक कहानी को सामने लाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तब तक रानी अब्बक्का का साहस हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूती से खड़े रहने के लिए प्रेरित करता रहे। नमस्ते।